हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम वोकैबुलरी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं और उससे बहुत सारे वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं नए जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनको ज्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते जिन वर्ड्स के बारे में। वो सारे वर्ड्स आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम वन वर्ड से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे चलते चलते हम बहुत सारे वर्ड उससे रिलेटेड सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर है अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने कपड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, अपनी अपीयरेंस की मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, वैसे इंसान को क्या कहा जाता है। उसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ठीक है, डफर, स्नॉब, लाइसेंशियस एंड डैंडी। ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो ये 4 ऑप्शंस के मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिए जिससे कि आपको ऑप्शन समझना। देखिए यहाँ पर हमारा कोई आज क्विज नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है, कि हमें इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। हो सकता है आपको इसमें से राइट ऑप्शन पता हो, लेकिन अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो वर्ड्स को पहचानने के ऊपर रहेगा कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले डफर तो एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते ही रहते हैं, है ना। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में मतलब हमने काफी हद तक जान लिया होता है ना। हम जैसे बोलते रहते हैं यार तू तो बड़ा डफर है, कि तेरे से नहीं होगा, तू तो डफर है ना। तो डफर तो एक ऐसा वर्ड है जो हमारे जो बैठा ही हुआ है हमारे दिमाग में। ठीक है, किसको कहा जाता है कि एक स्टूपिड पर्सन। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा ही स्टूपिड है, जिसकी हरकतें बड़ी अजीब है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है डफर। उसके बाद अगर हम बात करें स्नॉब, ठीक है, ये वर्ड हो सकता है कि शायद इसके बारे में आप पहले से ना भी जानते हो। तो स्नॉब एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो क्या सोचता है कि यार मैं सबसे ऊपर हूं, है ना। मतलब तुम्हें डिटेल में अगर समझाओ तो ये ऐसा पर्सन होता है जो उनसे इंफीरियर होंगे उनसे वो हेट करेगा। जो लोग उससे इंफीरियर होंगे उनसे वो हेट करेगा, लेकिन जो लोग सुपीरियर होंगे ना उनकी बड़ी बड़ाई करेगा, उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उनके साथ आना जाना घूमना पसंद करेगा। ठीक है, लेकिन जो क्या होंगे, जो इंफीरियर होंगे उनकी नहीं इज्जत करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ पर्सन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्नॉब। क्लियर? अ पर्सन हु थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स इज कॉल्ड स्नॉब। क्लियर? आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, है ना। आपको नाम भी याद आ गए होंगे, अभी तक तो आपको नाम उनके याद आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसेंशियस। ठीक है, लाइसेंशियस का मतलब क्या होता है? हैविंग लैक ऑफ मॉरल डिसिप्लिन, मतलब जिसको मॉरल वैल्यूज का नहीं पता होता है ना। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, छोटों को पीट रहे हैं, है ना। फिर रोड पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनके जो मॉरल वैल्यूज जो हैं, ठीक है, वो नहीं होती जिनके पास, या जिनकी बहुत कम होती है मॉरल वैल्यूज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लाइसेंशियस। क्लियर? और डैंडी किसको कहा जाता है? ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो डैंडी ही होगा। वन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डैंडी। ठीक है, डैंडी एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो अपने क्लोथ्स, अपने कपड़ों की तरफ, है ना। जैसे देखा होगा तुमने, लड़कियां बहुत होती हैं ऐसे कि यार मैं कैसे दिख रही हूं, मैं है, मेरे कपड़े ठीक है, सारे बढ़िया से कपड़े हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, अच्छी लग रही हूं ना मैं। ठीक है, मतलब जो अपने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे, अपने कपड़ों के ऊपर और अपनी अपीयरेंस के ऊपर जो ज्यादा ध्यान दे, दैट इज कॉल्ड डैंडी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं एन इल मैनर्ड पर्सन इज कॉल्ड। कि जो इल मैनर्ड पर्सन होता है उसके लिए 4 ऑप्शन है, बूरिश, रस्टिक, नॉवाइस एंड नाइव। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इन 4 ऑप्शंस में से समझ लेते हैं सबके मतलब क्या है। ठीक है, बूरिश क्या है, रस्टिक क्या है, नॉवाइस क्या है, नाइव क्या है। तो उसने कहा एन इल मैनर्ड पर्सन, इल मैनर्ड। ठीक है, तो देखिए बोरिश जो होता है वो कौन होता है? अ रूड और इनसेंसिटिव पर्सन, मतलब जो बड़े ही गंदे तरीके से सबसे बात करे, है ना, कि कोई भी आया उससे बड़े ही अकड़ के बात कर रहा है। ठीक है, और अपने मैनर्स नहीं शो कर रहा है, और मतलब जिसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, या फिर मतलब जिसको कह सकते किसी बात का बड़ी जल्दी टच हो जाना, ईगो हर्ट हो जाना। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए कई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी ईगो हर्ट होगी बट वो कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसा है कि अगर इसको कोई बात टच होगी तो आपके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बूरिश। क्लियर? उसके बाद है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है देहाती। ठीक है, रस्टिक जो है इसका मतलब होता है देहाती। देहाती मतलब जो देहात से जुड़ा हुआ है।
देहात से जुड़ा हुआ मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटेड टू ऑफ द कंट्री और ऑफ कंट्री पीपल, उसको कहा जाता है रस्टिक। ठीक है, गांव से जुड़ा होना, कि गांव से या फिर कोई बहुत ही पिछड़े हुए गांव से जुड़े होना, दैट इज कॉल्ड रस्टिक, उसको कहता है रस्टिक। ठीक है, उसके बाद है नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है? नोवाइस का मतलब होता है न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब जो किसी भी फील्ड में, जिसको बोलते हैं ना नवानकोर है। नवानकोर का मतलब क्या हुआ कि इसने अभी अभी शुरू करा है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जिसने क्या करा है किसी भी फील्ड में अभी कदम रखा ही है, जिसने किसी भी फील्ड में अभी कदम रखा ही है, उसको क्या कहा जाता है? नोवाइस कहा जाता है। एंड नाइव, नाइव एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, और लाइफ का एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? लाइफ का एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, और वो दूसरे इंसान पे बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर ले, बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर ले किसी पे भी। अच्छा, कि जिसको ज्यादा पता नहीं है, जैसे मैंने मान लो किसी एक ऐसे इंसान को मैंने कहा कि जो बड़ा ही भोला भाला सा है बेचारा, मैंने उसे कहा कि यार ऐसा है कि हिमाचल की ना 3 राजधानी है, चाहे तू किसी को पूछ ले जाके, उधर से सच बोल रहा हूँ। उसने कहा यार अगर तू बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा, ठीक है भाई होंगी 3 राजधानी। उसने मान लिया। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों को ना मतलब बड़ी जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और होता है, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड हमारा और होता है, दैट इज कॉल्ड गलीबल। ठीक है, गलीबल एक ऐसा इंसान होता है जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। सीधा साधा इंसान जिसको बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गलीबल। ठीक है, तो गलीबल जो है एक काइंड ऑफ नाइव ही होता है, लेकिन नाइव जो है ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेता है, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब ये जिसको कहते हैं भोले इंसान, कि दिल से पवित्र इंसान है। ठीक है, और गलीबल एक ऐसा इंसान होता है जो जिसको बेवकूफ जैसे मर्जी बना लो बेवकूफ बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको बेवकूफ बनाना, आप इसको बेवकूफ बड़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा था कि इल मैनर्ड। अब जो रूड होगा वही इल मैनर्ड है, अब जो रूड होगा वही इल मैनर्ड भी होगा। अगर वो इल मैनर्ड है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बोरिश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बोरिश। अच्छा, राइट आंसर से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसके माध्यम से, ये जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके मीडियम से हम बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। ठीक है, जो वर्ड हमें नहीं पता। ठीक है, तो बोरिश याद रखेंगे, रस्टिक इज रिलेटेड टू विलेज। ठीक है, और novice is the person who is inexperienced in a particular field, clear, and naive is a person, ठीक है, who has very less experience of life and can easily trust anyone, किसी को भी बड़ी आसानी से ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? नाइव। क्लियर, तो ये 4 वर्ड याद रखेंगे। और पुरुष कौन? बदतमीज इंसान। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। ठीक है, जब भी कोई प्ले आपका एंड हो रहा है, उसके एंड में जो स्पीच दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? प्रोलॉग, एपिलॉग, मोनोलॉग या ड्यूलॉग। ठीक है, अब यहां से समझे ये जो 2 वर्ड है ना, प्रोलॉग एंड एपिलॉग, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसमें जो एपिलॉग वर्ड आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एपिलॉग में ई जो दिया हुआ है, ई से क्या होता है? एंड। ठीक है, ई से क्या होता है? एंड। और लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग इज रिलेटेड टू स्पीच। ठीक है, लॉग इज रिलेटेड टू स्पीक और स्पीच। ठीक है, तो ऐसा याद रखो कि जब भी एंड में कुछ कहा गया, किसकी? प्ले की एंड में कोई भी स्पीच देगी या फिर कुछ भी कहा गया, उसको क्या कहोगे आप? एपिलॉग। ऐसे याद रखो। ठीक है, पी से याद रख लो प्रथम, कि पहले जो कहा गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रोलॉग का मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ? स्पीच ऑफन इन वर्ड्स एड्रेस्ड टू ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। मतलब जब हम कविताओं में कोई बात या फिर मुहावरों में कोई बात, ठीक है, कह दे अपने किसी प्ले के स्टार्ट होने से पहले, जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में, है ना, कई बार वो बड़े ही अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन देता है। तो जो इंट्रोडक्शन मतलब किसी शो के शुरू होने से पहले से जो इंट्रोडक्शन दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। प्रोलॉग, प्रो का मतलब पहले, ठीक है, लॉग का मतलब स्पीच, तो जो पहले कह दिया जाए दैट इज प्रोलॉग। एपिलॉग को ई से याद रखो, एंड। अ स्पीच ऑफन इन वर्ड्स एड्रेस्ड टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। ई से एंड, ई से एपिलॉग।
ठीक है, ई से एंड, ई से एपिलॉग। तो एपिलॉग का मतलब क्या हो जाएगा, एपिलॉग का मतलब हो जाएगा कि जो एंड में स्पीच दी जाए, किसी प्ले के एंड में स्पीच है। प्रोलॉग का मतलब जो स्टार्टिंग में दी जाए। अब मोनोलॉग का मतलब क्या होगा, देखो मोनोलॉग का मतलब ऐसे समझ लो कि मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन, मोनो का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये जो वर्ड है लॉग, ठीक है, ये जो वर्ड है लॉग, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका स्पीच या फिर स्पीक से, स्पीक या फिर स्पीच, इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाता हूं मोनोलॉग का मतलब क्या होता है। ये जैसे मान लीजिए दो इंसान है, या ऐसे मान लीजिए कि कोई एक प्ले हो रहा है, उस प्ले में एक ही इंसान है, पूरे प्ले में एक ही इंसान है, ठीक है, कोई दूसरा इंसान है ही नहीं प्ले में। तो जब प्ले में एक ही इंसान परफॉर्म कर रहा है, एक ही इंसान बोल रहा है, कोई दूसरा बोल ही नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, मोनोलॉग कहते हैं। तो अ लॉन्ग स्पीच मोनोपोलाइजिंग कॉन्वर्सेशन, मतलब क्या हुआ, कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक ही इंसान कर रहा है, कोई दूसरा कर ही नहीं रहा। जैसे अभी ये जो मैं लेक्चर आपके लिए जो अभी लेक्चर दे रहा हूं, इसमें मैं आपसे बात तो कर ही नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कॉन्वर्सेशन तो हमारी कंटिन्यू चल रही है ना, लेकिन बात कौन कर रहा है इसमें, सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड मोनोलॉग, ये मोनोलॉग है। लेकिन मान लीजिए आप भी यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आप भी बात कर रहे हो और मैं भी बात कर रहा हूं, तो उसको कहा जाता है ड्यूलॉग, ठीक है। ड्यू स्टैंड्स फॉर डबल, टू, ड्यू स्टैंड्स फॉर टू। तो जब दोनों ही तरफ से बात हो रही हो, ठीक है, कि ये भी है और ये भी है इसके साथ, ये दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, ये इसको कुछ कह रहा है, ये इसको कुछ कह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूलॉग। क्या कहा जाता है इसको, ड्यूलॉग। और डायलॉग भी यहीं से बनता है वर्ड आपका, अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन के बीच में जब डायलॉग हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यूलॉग, ठीक है। तो ये चार वर्ड हम समझ लेंगे कौन कौन से। प्रोलॉग, प्रो का मतलब जो किसी प्ले के पहले बोला जाए, कोई ऐसी स्पीच जो शुरुआत में दी जाए। एपिलॉग में ई आ गया, यानी कि जो स्पीच एंड में दी जाए किसी प्ले के, ठीक है। मोनोलॉग का मतलब क्या, अकेला ही बोलना, याद रखेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। और ड्यूलॉग, ड्यू का मतलब डबल हुआ, तो दो लोग जब बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, वो भी बात कर रहे हैं, तो जब क्या हो जाएगा, ड्यू लॉग हो जाएगा। क्लियर है ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले इज कॉल्ड एपिलॉग। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, इंपोस्टर है एंड स्मगलर है। तो इन चारों वर्ड्स को समझ लेते हैं कि इंपोर्टर कौन है और एक्सपोर्टर कौन है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये तो आप जानते हो कि जो इंपोर्ट करे चीजों को, मतलब किसी विदेश से किन्हीं चीजों को अपने देश में लेकर आए, ठीक है। जैसे वन हु ब्रिंग्स गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन एक्सटर्नल सोर्स, कि बाहर से किसी दूसरे सोर्स से लेकर अपनी कंट्री में लेकर आए, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर कौन होता है, जो एक्सपोर्ट करे, वन हु सेल्स टू मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इन फॉरेन कंट्रीज, कि बाहर जो चीजों को बेचे, तो वो क्या है, वो है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट कर रहा है, यहां से किसी चीज को भेज रहा है। इंपोर्टर कौन हो जाएगा, जो इंपोर्ट कर रहा है। क्लियर। अब उसके बाद इंपोर्टर में अगर हम एस ऐड कर दे तो वो बन जाता है इंपोस्टर, ठीक है। एस ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, इंपोस्टर। इंपोस्टर किसको कहा जाता है, ठीक है, इंपोस्टर कहा जाता है बहरूपीय को, ठीक है। यहां पर कहां पर है ये इंपोस्टर जो है, ये कहा जाता है किसको, बहरूपिया। बहरूपिया का मतलब क्या हुआ, बहरूपिया का मतलब हुआ कि कोई भी एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल, मतलब जो वो नहीं है, जो वो नहीं है, अगर वो वही, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं किसी दूसरे की आइडेंटिटी में खुद को एक्सप्रेस करूं कि मेरा नाम विकास है, लेकिन मान लीजिए मैं किसी रिश्तेदारी में जा रहा हूं और मैं अपने भाई का नाम ले रहा हूं कि यार मैं, जैसे कुछ भी लगा लेते हैं, विकास, विशाल लगा लेते हैं मेरे भाई का नाम, मैंने कहा कि यार मैं ही विशाल हूं, ठीक है, और मैं वैसा बन के गया उनके सामने, विशाल की तरह ही बन के गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो उसको बोलते हैं इंपोस्टर, मतलब बहरूपिया जो इंसान होता है, दैट इज कॉल्ड इंपोस्टर, ठीक है। उसके बाद स्मगलर किसको कहते हैं, पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, ठीक है, यही वाला, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मगलर।
अब देखिए इसमें जो ये वर्ड है इंपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, ये शायद आपको पता हो। इसमें जो सीखने वाला वर्ड था आपके लिए वो क्या था, इम्पोस्टर। कौन सा वर्ड था, इम्पोस्टर। बाकी तो आपको सारे शायद वर्ड आते ही हों, ठीक है। तो इम्पोस्टर जो वर्ड है ये सीखने वाला है। इम्पोस्टर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है बहरूपिया। क्या मतलब है, बहरूपिया। हिंदी की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, इस चीज को थोड़ा सा माफी चाहूंगा। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्षमा प्रार्थी हूं इस चीज का, ठीक है। मतलब माफ कर दें अगर कोई गलती होगी तो, लेकिन इंग्लिश में नहीं होगी गलती, इस चीज की गारंटी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। हाँ जी, कौन हुआ ये, ऐसा इंसान जो किसकी उंगलियों पे नाचता है, अपनी पत्नी की उंगलियों पे नाचता है। कि पत्नी ने कहा उठ तो उठ जाएगा, पत्नी ने कहा बैठ तो बैठ जाएगा, पत्नी ने कहा कि बाहर जा तो बाहर चल जाएगा, पत्नी ने कहा खाना खा तो खा लेगा, पत्नी ने कहा सो जा तो सो जाएगा। जो कहेगी पत्नी वही मैं करूं, ठीक है। कि मेरी तो, मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी बीवी को नाराज ही नहीं करता, मैं हमेशा अपनी बीवी का ही कहना मानता हूं, ठीक है। मतलब मैं नहीं, ये जिसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंसान जो अपनी बीवियों की उंगलियों पे नाचता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक वर्ड है चम। चम का मतलब क्या लिखा हुआ है कि जो भी हमारा एक क्लोज फ्रेंड हो, क्या हो, क्लोज फ्रेंड। जो भी हमारे बचपन से फ्रेंड होते हैं ना, जिसको हम चड्डी बड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े क्लोज होते हैं, उसको कहा जाता है चम, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज माई चम, चम का मतलब क्या होगा कि वो क्या है, मेरा क्लोज फ्रेंड है जो बचपन से चड्डी बड्डी है मेरा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एफेमिनेट। एफेमिनेट एक ऐसा इंसान होता है जो औरतों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब जो क्या करेगा, जो चलेगा भी औरतों की तरह, है ना, और जो बोलेगा भी औरतों की तरह, ठीक है, हाथ भी औरतों की तरह हिलाएगा। और उसको मतलब वो जानबूझ के नहीं करता, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ही ऐसी आ जाती है कि वो औरतों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो वन हु बिहेव्स इन अ वुमनली मैनर, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, एफेमिनेट। उसको क्या कहा जाता है, एफेमिनेट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखेंगे। एफेमिनेट बहुत बार एग्जाम में भी आता है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद स्लेव। स्लेव का मतलब कहता है पर्सन हेल्ड इन फोर्स सर्विट्यूड, मतलब जिससे जबरन काम करवाया जाए, कि तुझे करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले अंग्रेजों के क्या थे, स्लेव्स थे, ठीक है। फिर जब स्लेव्स को आजाद कर दिया जाए कि जाओ जी तुम्हें आज आजादी दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन, ठीक है। मतलब एन एक्ट ऑफ फ्रीइंग समवन फ्रॉम स्लेवरी। एन एक्ट ऑफ फ्रीइंग समवन फ्रॉम स्लेवरी इज कॉल्ड एमेंसिपेशन, ठीक है। तो जो स्लेव्स होते हैं ना, स्लेव्स होते हैं, वो एक ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसे सर्वेंट्स होते हैं जिनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लेव, ठीक है। और जब उनको फ्री किया जाए तो उस एक्ट को क्या कहा जाता है, उस एक्ट को कहा जाता है एमेंसिपेशन। क्या कहा जाता है, एमेंसिपेशन, क्लियर। उसके बाद आता है वही जिसकी हम बात कर रहे थे, हैंडपेक्ड, ठीक है। हैंडपेक्ड का मतलब क्या होता है, मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। मतलब जो अपनी औरतों की, मतलब अपनी वाइफ की, औरतों की नहीं सॉरी, अपनी वाइफ के इशारों पे जो काम करे, हर कोई काम किस पे करे, दैट इज कॉल्ड हैंडपेक्ड, ठीक है। तो अगर आपने किसी को ताना देना होगा तो अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती तो उसको कह दो इनडायरेक्टली जाकर, यू आर हैंडपेक्ड, ठीक है। तो हैंडपेक्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो किस पे, अपनी वाइफ की उंगलियों पे नाचे, मतलब उसी का कहना माने। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, जिसने अभी लर्न करना शुरू ही किया, उसको क्या कहते हैं। ये वर्ड हम पहले ही समझ चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं नोवाइस। आई बात समझ में। अब उसके साथ साथ हम इन वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। अकम्प्लिस क्या होता है, फॉरमैन क्या होता है, ठीक है, अप्रेंटिस क्या होता है। तो अकम्प्लिस की अगर मैं बात करूं तो अकम्प्लिस कहा जाता है किसको, सह अपराधी। सह अपराधी मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम करा, सॉरी, जैसे किसी ने कोई क्राइम करा, ठीक है, अब उस क्राइम में उसका भी किसी ने साथ दिया, तो दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिस। जैसे अभी एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था, पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू, है ना, उनका क्या हुआ था, अभी असैसिनेशन हुआ था, है ना। असैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। जब भी किसी नेता का मर्डर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन, और वो नेता बन चुके थे, ठीक है। तो उसमें जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की, एक तो वो लोग थे, ठीक है,
लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि एक पकड़ा गया था जिसका नाम शायद आई थिंक केकड़ा नाम था उसका, ठीक है, तो उसको पकड़ा गया था। अब उसने क्या करा था, उसने उस पर गोलियां नहीं चलाई थी, उस सिंगर पे उसने गोलियां नहीं चलाई थी, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने क्या करा था, उसकी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये यहां से घर से निकल गया है। अब उसने मर्डर तो करा नहीं, लेकिन सरकार ने फिर भी उसके ऊपर केस लाया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, एक्कम्प्लिस था। क्या था वो? एक्कम्प्लिस था, मतलब सह अपराधी था, कि अपराध में उसने भी उसका साथ दिया था, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्कम्प्लिस। तो वन एसोसिएटेड विद अनदर स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग, दैट इज कॉल्ड एक्कम्प्लिस, ठीक है, तो सह अपराधी जो होता है उसको कहा जाता है एक्कम्प्लिस। फोरमैन किसको कहा जाता है? फोरमैन एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी ग्रुप का, ठीक है, क्या हो, इंचार्ज हो, दैट इज कॉल्ड फोरमैन, मतलब जो लीड करता हो चीजों को, कि तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आने पर वही उन प्रॉब्लम से डील करे, दैट इज कॉल्ड फोरमैन। उसके बाद है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। अप्रेंटिस एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो स्टाइपेंड पे काम कर रहे होते हैं, मतलब बहुत लो वेजेस पे काम कर रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि वो इस फील्ड में नए हैं और उनको क्या करनी है, शुरुआत करनी है, तो वो कम सैलरी पे भी काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो उन स्किल्स को सीख पाए। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अप्रेंटिस। एंड नोवाइस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वर्ड को, नोवाइस को, ठीक है, तो नोवाइस का मतलब होता है नया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नोवाइस इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, नोवाइस जो है वो सही आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट इज अ पर्सन्स फर्स्ट स्पीच। तो जो पर्सन की पहली स्पीच होती है उसको कहा जाता है मेडन स्पीच, ठीक है, मेडन, मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, तो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच, उसको कहता है मेडन, ठीक है। एक्सटेम्पो जो वर्ड है, एक्सटेम्पो एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है किसको, कि अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। मतलब मान लीजिए आप किसी इवेंट में गए हो, और इवेंट में आप किसी अपने फ्रेंड के साथ गए थे, लेकिन वहां पर आपका नाम भी अनाउंस कर दिया कि ये भी स्पीच देगा, और आपने तो तैयार की नहीं है स्पीच, तो एकदम से उसी समय स्पीच तैयार कर लेना माइंड में, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पो। तो उसी समय कोई एक ऐसी स्पीच देना, ठीक है, जिसके लिए आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पो, ठीक है। तो देखिए ओपनर का मतलब क्या था? जो किसी चीज को स्टार्ट करे, जैसे ओपनर होते हैं ना, बैट्समैन होते हैं हमारे क्रिकेट में, तो उनको ओपनर कहा जाता है। मेडन का मतलब होता है अ पर्सन फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड मेडन, ठीक है। एक्सटेम्पो का मतलब क्या हुआ? अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पो। एंड प्रीफेस, प्रीफेस किसको कहा जाता है? क्योंकि ये भी आपने वैसे बहुत बार पढ़ा होगा, बुक्स की स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो अ रिटन इंट्रोडक्शन टू अ बुक दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इट इज अबाउट और व्हाई इट वाज रिटन। मतलब जब भी आप किसी बुक को उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? उस पर प्रीफेस दिखता है। उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो प्रीफेस है उसका मतलब है कि वो बुक का फेस है, ठीक है, मतलब पूरी बुक पढ़ने से पहले आपको उस पर लिखा होगा कि ये बुक किस चीज के बारे में है, ये बुक क्यों लिखी गई, क्या क्या कंटेंट इसमें ऐड किए गए, ये सब कुछ जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रीफेस। क्लियर? तो फर्स्ट स्पीच जो होगी वो क्या होगी? आपकी मेडन, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो अ पर्सन फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड मेडन। नेक्स्ट इज एन ओल्ड अनमैरिड वुमन। एन ओल्ड अनमैरिड वुमन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, बैचलर जो है वो किसके लिए कहा जाता है? वो मैन के लिए कहा जाता है, कि कोई भी एक ऐसा लड़का, ठीक है, जिसने अभी शादी नहीं करवाई, दैट इज कॉल्ड बैचलर, ठीक है। उसके बाद है वर्जिन। वर्जिन का मतलब क्या है? अ पर्सन हु हैज नेवर हैड सेक्स, ठीक है, मतलब जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी तक नहीं किया। वो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, उसको कहा जाता है वर्जिन। एंड मैट्रन किसको कहा जाता है? मैट्रन कहा जाता है कि एक ऐसी मैरिड वुमन, ठीक है, जो एक नर्स की तरह काम कर रही है किसी स्कूल में, किसी स्कूल के बच्चों को देख रही है, दैट इज कॉल्ड मैट्रन, ठीक है। और उसके बाद क्या है? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है? एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, इसी का आंसर जो है, ठीक है। स्पिंस्टर उस लड़की को कहा जाता है जो कुंवारी हो, ठीक है, जिसकी थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो गई हो और कुंवारी हो, दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर, उसको कहा जाता है स्पिंस्टर, ठीक है। और अगर लड़का हो तो दैट इज कॉल्ड बैचलर, अनमैरिड मैन इज कॉल्ड बैचलर। क्लियर? नेक्स्ट इज अ रिटन डिक्लेरेशन और ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, क्या कहा जाता है उसको? तो सबसे पहले डोजियर। डोजियर का मतलब क्या होता है? देखो डोजियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी आपकी
इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आपने कंपाइल किया हो किसी फाइल में या फिर कुछ भी किसी भी तरह से, ठीक है। अ फाइल कंटेनिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट। जैसे जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी ना, तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका डोजियर डिमांड होता है। डोजियर डिमांड क्या होता है कि आपका डोजियर जो है उसको डिमांड किया जाता है। डोजियर का मतलब क्या है कि आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके जिसको बोल सकते हैं आपके बोनाफाइड चेक किया जाएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, आपका जिसको क्या हो सकता है कि आपके जो भी आपके एकेडमिक्स है उनकी वो चेक की जाएगी, ठीक है। फिर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए जो भी उन्होंने वहां पर रखा गया तो सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। आपके एज प्रूफ चेक किया जाएगा, ये सब कुछ। तो ये सारा ही क्या है, ये सारा डोजियर है, ठीक है। तो फाइल कंटेनिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो क्या होता है, उसको कहा जाता है डोजियर। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जिसको पैसों की जगह यूज किया जाता है कुछ पे करने के लिए, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने कोई आपको वाउचर दिया, मैंने कहा कि इससे तुम जाकर किसी सैलून में अपना हेयर कट करवा सकते हो, तो वहां पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो वाउचर है वो क्या पीस ऑफ पेपर है, वो किसका काम करेगा, वहां पर पैसों का काम करेगा, कि आपको वहां पे पैसे देने पड़ेंगे, आप उसको दो, उसी का काम करेगा। दैट इज कॉल्ड वाउचर। डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, एन ऑफिशियल पीस ऑफ राइटिंग विच गिव्स इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस। मतलब क्या है कि ऑफिशियल राइटिंग जिससे जो किसी प्रूफ की तरह काम करे, किसी प्रूफ की तरह या फिर किसी एविडेंस की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। एफिडेविट यही होता है जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, एफिडेविट का मतलब क्या है कि जो रिटन डिक्लेरेशन ऑफ और ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट के साइन होते हैं उस पर, ठीक है, जो आपके एफिडेविट होते हैं उन पे मैजिस्ट्रेट वगैरह के साइन भी आप इजीली देख पाते होंगे वहां पर, है ना। नेक्स्ट इज अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, क्या कहते हैं उसको, एफेमिनेट। क्या कहते हैं उसको, एफेमिनेट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एपिक्यूरियन, लोकेशियस, सेलिब्रेट, ये हम देख लेते हैं। एपिक्यूरियन क्या कहता है, परसुइंग प्लेजर स्पेशली इन रेफरेंस टू फूड और कंफर्ट, ठीक है। मतलब जिसको एपिक्यूरियन का मतलब होता है कि जिसको बड़े ही उसमें रहना पसंद हो, जिसको क्या कह सकते हैं कि जिसको कंफर्ट में रहकर या अच्छा अच्छा खाना खाकर, अच्छी अच्छी चीजें खाकर बड़ा ही प्लेजर फील होता हो, दैट इज कॉल्ड एपिक्यूरियन, ठीक है। मतलब कॉनोइजर भी होता है, जैसे फूड का जो बड़ा पार्क होता है कॉनोइजर कहा जाता है, एपिक्यूरियन कहा जाता है उसको जिसको मतलब कंफर्ट में रहना, ठीक है, कंफर्ट में रहकर अच्छा खाना खाकर बहुत अच्छा महसूस होता हो, ठीक है, प्लेजेंट फील करता हो वो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एपिक्यूरियन। लोकेशियस एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो। लोकेशियस का मतलब क्या होता है कि जो फुल ऑफ वर्ड्स, जिसमें बहुत अननेसेसरी वर्ड्स, जितने रिक्वायर्ड भी नहीं है उतने वर्ड्स का यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड लोकेशियस। एंड उसके बाद है सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब क्या होता है, ऑफ रिलेटिंग टू सेलिबेसी। मतलब सेलिबेसी का मतलब क्या होता है कि जिसको बोलते हैं साधु संतों वाला जीवन, सेलिबेसी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो सेलिबेट कौन होता है, सेलिबेट इज रिलेटेड टू सेलिबेसी, साधु संतों वाले जीवन से रिलेटेड जो चीज होगी, दैट इज कॉल्ड सेलिबेट। उसके बाद है एफेमिनेट। एफेमिनेट हमने पढ़ लिया है, एफेमिनेट किसको कहा जाता है, ऐसा इंसान जिसमें लड़कियों की क्वालिटीज हो, दैट इज कॉल्ड एफेमिनेट। क्लियर। तो ये था आज के हमारे सेशन में वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो एक बार आप देख भी लेंगे, ये जो वर्ड्स हमारे थे इनको एक बार मैं रिवाइज आपको जरूर करवा देता हूँ। डफर, स्नॉब, लाइसेंशियस, डैंडी। डैंडी कौन, जो अपने कपड़े देखता रहता है, खुद की अपीयरेंस देखता रहता है। लाइसेंशियस कौन, जिसमें मोरल वैल्यूज नहीं है। स्नॉब कौन है, जो कौन सा पर्सन है जो हमेशा ही क्या करता रहता है, खुद को सबसे ज्यादा वो समझता है, सुपीरियर समझता है। उसके बाद डफर का तो पता ही है, स्टूपिड पर्सन। उसके बाद बुरिश, रस्टिक, नोवाइस एंड बुरिश कौन है, रूड, इल मैनर्ड, ठीक है। रस्टिक कौन है, देहाती। नोवाइस कौन है, नया है फील्ड में, ठीक है। नाइव कौन है, भोला भाला, आसानी से किसी पे ट्रस्ट कर लेगा, ठीक है। प्रोलोग, जो पहले बोला जाए किसी प्ले के। एपिलोग, जो एंड में बोला जाए। मोनोलोग, अकेला ही बोला जाए। ड्यूलोग, दो लोगों के बीच में डायलॉग, दैट इज कॉल्ड ड्यूलोग, ठीक है। इंपोर्टर, जो इंपोर्ट करे किसी गुड्स को। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करे, ठीक है। इंपोस्टर कौन है, जिसमें एस था, ठीक है। क्या है ये, बहरूपिया, ठीक है, जो किसी और का रूप धारण करके लोगों को पागल बनाए। स्मगलर, स्मगलर कौन होता है, जो इलीगली कोई चीजें किसी चीज में डील करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। क्या, चम। चम कौन होता है, क्लोज फ्रेंड। एफेमिनेट, जो लड़की की तरह बिहेव करे। स्लेव, जिससे फोर्सफुली काम करवाया जाए। हैंडपैक्ड, जोरू का गुलाम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। कौन है, अकम्प्लिस कौन है, सह अपराधी, है ना।
एकम्प्लिस केकड़ा से याद रख लो एकम्प्लिस। फोरमैन, फोरमैन कौन है? जो हेड है किसी ग्रुप का। अप्रेंटिस, जो लो इनकम पे जिसने काम करना शुरू कर दिया। नोवाइस, जो नया है किसी फील्ड में, इनएक्सपीरियंस है। अ पर्सन फर्स्ट स्पीच क्या होती है? मेड। एन ओपनर कौन होता है? जो स्टार्ट करे। एक्सटेम्पो, अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। प्रीफेस, जो पूरी बुक का फेस हो, दैट इज कॉल्ड प्रीफेस। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन क्या होती है? स्पिंस्टर होती है। वर्जन, जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया हो, ठीक है। बैचलर, बैचलर कौन होगा? जिसका कभी विवाह ना हुआ हो। मैट्रन कौन है? एक ऐसी लेडी, एक ऐसी मैरिड वुमेन जो किसी स्कूल में एज अ नर्स काम करती है और बच्चों की देखभाल करती है, दैट इज कॉल्ड मैट्रन। क्लियर? रिटन डिक्लेरेशन किसको क्या होता है? एफिडेविट को। डोजियर, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड, जो आपकी डिटेल है वो सारी। वाउचर, पैसों की जगह काम करने वाला पीस ऑफ पेपर। डॉक्यूमेंट, हमारे एविडेंस, ऑफिशियल एविडेंस जो है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, एफेमिनेट। एपिक्यूरियन, जिसको क्या कंफर्ट और फूड में बड़ा क्या हो, प्लेजर फील होता हो, ठीक है। सेलिब्रेट, जो सेलिब्रेसी से रिलेटेड। लोकेशियस, फुल ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक्सेसिव टॉक्स, इसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसको कहता है लोकेशियस। नेक्स्ट इज ओके। तो यही हमारे वर्ड थे, तो जो आज हमने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, और अगले आने वाले सेशन में भी हम कुछ इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप ये जो वर्ड्स हैं आपके, इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। नोट जरूर करा करो, क्योंकि जब हम नोट करते हैं ना, तब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में ही बैठ जाती हैं, फिर हमें बार बार उन चीजों को देखना नहीं पड़ता। लिखने से ज्यादा इंसान सीखता है। क्लियर? तो इन चीजों को नोट करते रहें और रिवाइज करते रहें। आने वाले सेशंस में वोकैबुलरी के और सेशन में आपके साथ लेने वाला हूं, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, आराम से सो। थैंक यू, बाय।